प्रिय दोस्तों, कभी कभी जीवन इतना कठिन हो जाता है कि इंसान अंदर से टूटने लगता है। चेहरे पर मुस्कान होती है, लेकिन भीतर दर्द का तूफान चलता रहता है। लोग कहते हैं मजबूत बनो, लेकिन कोई यह नहीं पूछता कि तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही है। और शायद ऐसे ही एक क्षण में अर्जुन भी टूट गया था। महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, शंख बज चुके थे, पूरा कुरुक्षेत्र कांप रहा था। लेकिन तभी अर्जुन ने अपने ही लोगों को सामने देखा। गुरु, भाई, मित्र, परिवार। उसके हाथ कांपने लगे, धनुष नीचे गिर गया और उसने कहा, हे कृष्ण, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। और यहीं से शुरू हुई भगवत गीता, जो केवल युद्ध का ज्ञान नहीं बल्कि टूटे हुए इंसान को फिर से खड़ा करने का संदेश है। जीवन युद्ध क्यों बन जाता है दोस्तों? श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में संघर्ष इसलिए आते हैं ताकि तुम्हारी छिपी हुई शक्ति बाहर आ सके। आज हर इंसान किसी न किसी युद्ध से लड़ रहा है। कोई गरीबी से लड़ रहा है, कोई बीमारी से, कोई अकेलेपन से और कोई अपने ही मन से। सबसे खतरनाक युद्ध बाहर नहीं, अंदर होता है। जब इंसान खुद को कमज़ोर मान लेता है, तभी हार शुरू होती है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, तुम शरीर नहीं, आत्मा हो। शरीर थक सकता है, लेकिन आत्मा नहीं। दुनिया तुम्हें हरा सकती है, लेकिन जब तक मन नहीं हारता, तब तक इंसान नहीं हारता। कर्म करो, डर मत। आज लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन डर के साथ। अगर मैं हार गया तो, अगर लोग हंसेंगे तो, अगर सफलता नहीं मिली तो। इसी डर ने लाखों लोगों के सपने मार दिए। तब श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मणे वाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन है। अर्थ, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। क्योंकि जब इंसान केवल परिणाम सोचता है तो उसका वर्तमान डर में खो जाता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं, मेहनत करो, सच्चाई से चलो और बाकी परमेश्वर पर छोड़ दो। लोग छोड़ देंगे, परमेश्वर नहीं। जीवन का सबसे बड़ा दर्द क्या है? जब अपने ही साथ छोड़ दे। जिसके लिए आपने सब किया, वही एक दिन बदल जाए। अर्जुन भी अकेला महसूस कर रहा था, लेकिन श्री कृष्ण उसके साथ खड़े थे। और आज भी जब पूरी दुनिया तुम्हें छोड़ दे, परमेश्वर तुम्हारे पास रहते हैं। शायद इसलिए कई बार टूटना जरूरी होता है, ताकि इंसान परमेश्वर के करीब आ सके। अहंकार सबसे बड़ा शत्रु। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार इंसान को सत्य से दूर कर देता है। जब इंसान सोचने लगे, सब मैं हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं, तभी पतन शुरू हो जाता है। रावण शक्तिशाली था, दुर्योधन बलवान था, लेकिन अहंकार ने सब खत्म कर दिया। श्री कृष्ण सिखाते हैं, विनम्रता में ही सच्ची शक्ति है। श्री कृष्ण का सबसे बड़ा वचन। जब अर्जुन पूरी तरह टूट गया, तब श्री कृष्ण ने कहा, सर्वधर्मा परित्यज्यम मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थ, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। क्या आपने ध्यान दिया? परमेश्वर यह नहीं कहते कि पहले परफेक्ट बनो। वे कहते हैं, बस मेरे पास आओ। यही परमेश्वर का प्रेम है। अगर आज आपका मन टूटा हुआ है, अगर जीवन बोझ लग रहा है, अगर लोग आपको समझ नहीं रहे, तो श्री कृष्ण की यह बात याद रखना दोस्तों, तुम अकेले नहीं हो। यह समय भी गुजर जाएगा। अंधेरा हमेशा नहीं रहता, और जो इंसान संघर्ष में भी विश्वास रखता है, उसे परमेश्वर कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। दोस्तों, जब जीवन युद्ध जैसा लगे, तो गीता को याद करना, क्योंकि श्री कृष्ण टूटे हुए इंसान को भी फिर से खड़ा होना सिखाते हैं। जय श्री कृष्ण।